नमस्कार एवरीवन। धोरण 8 अंदर आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6। पाठ का नाम है भरत। राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। उनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। कालिदास द्वारा जो लिखा गया मूल नाटक था उसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। उसका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। यह जो पाठ जो है भरत, यह राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम में से लिया है। उसका एक अंश है, उसका टुकड़ा है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। कर्वण ऋषि का जो आश्रम है उसमें शकुंतला का जो पुत्र है भरत, वो सिंह शावक के साथ खेल रहा है, सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। आश्रम में जो दो तपस्विनी है वो बालक को रोक रही है और उसको मना कर रही है कि तू ये सिंह शावक को छोड़ दे। अब इसका देखते हैं पात्र का नाम। पात्र है बालक भरत, राजा दुष्यंत, तपस्विनी पहली और दूसरी। और दृश्य है एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। एक जो बालक है पहले दृश्य में दिखा रहे हैं, एक बालक है सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है। पहली और दूसरी तपस्विनी उनको रोकती है और जो राजा दुष्यंत है वो पेड़ की ओर से छिपकर देख रहा है। बालक, अरे ओ सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरा दांत गिनूंगा। बालक सिंह के बच्चे को कहता है कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरा दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी है, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। पहली तपस्विनी उनको रोकती है कि तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, मतलब कि सर्व को दमने वाला, सर्वदमन, तो वो ऋषियों ने रखा है, वो सब ठीक है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दुष्यंत है वो कहता है कि क्या कारण है कि मेरा स्नेह है इन बालक की ओर बढ़ता जा रहा है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को नोच नहीं छोड़ देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। मतलब तू इस बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, बालक है वो हंसता है, ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। कहता है कि ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है और मुंह भी चिढ़ा लेता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दुष्यंत राजा है, उसको पता चल जाता है कि यह बालक है वो किसी सामान्य आदमी का पुत्र नहीं है, वो कोई वीर पुत्र है, क्योंकि उसका मुख जो है वो अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी कहती है, हे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी कहती है कि हे बालक, तू इस सिंह को बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी, जिससे बालक खेलता है। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है? बालक कहता है कि पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है, और उसका हाथ पसारता है, फैलाता है। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है।
बालक की हथेली को देखता है और कहता है कि ये बालक में हथेलियों में चक्रवर्ती राजा का भी लक्षण है। दूसरी तपस्विनी, है सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। दूसरी तपस्विनी कहती है पहली तपस्विनी कि ये बच्चा ऐसा है कि वो बातों से नहीं मान रहा है। मेरी जो पर्णकुटी है वहाँ माटी का मोर पड़ा है, तू उसे ले आ। पहली तपस्विनी जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा, यह कर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। बालक कहता है तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा, और उसके सामने तपस्विनी की ओर देखकर हंसता भी है। दुष्यंत, आप ही आप, यानी वो अपने आप ही बात करता है अपने आप से। इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनके अंग की धूल से अपनी गोद मेली करते हैं। अपने आप से बात करते हैं कि ऐसा वीर पुत्र जो है मनुष्य है वो धन्य है कि ऐसा उसको पुत्र मिला। वो उसके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हो, तुतले वचन भी बोलते हैं। राजा दुष्यंत अपने आप ऐसे ही बात करता है। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता, इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दूसरी तपस्विनी और उसे धमकाती है कि क्यों रे ठीठ, तू मेरी बात कान नहीं धर रहा है, मतलब सुन नहीं रहा है जो बोल रही हूँ वो। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह बच्चे को छुड़ाओ। अब उसो दूसरी तपस्विनी है राजा दुष्यंत को देख जाती है और उसे कहती है कि महात्मा तुम ही आओ और बलि बालक को यहाँ से, वो सिंह बालक को इसे छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। अभी राजा दुष्यंत है वो उसे मनाता है कि यह तपोवन के विरुद्ध आचरण है, कोई यहाँ तपोवन का आचरण का पालन करना चाहिए, कोई इसे छिड़ाता नहीं आश्रम के पशु पक्षियों को, तो इससे तुम्हारा कुल की लाज भी जाती है। अभी बच्चे ने सिंह बाल को छोड़ दिया है। तो पेज नंबर 36 और 37 दो पेज हमने पढ़ लिया है। आप बार बार इन वीडियो को देख लीजिएगा और जो जो प्रश्न यह इसमें आए वो सब आप क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद।